नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। स्वागत करते हैं आईएएस वालियस में। और बहुत लोग ऐसे थे जो लोग कह रहे थे कि सर क्या न्यूज़ ये आपकी सही निकलेगी, क्योंकि कल हमने एक वीडियो डाला था, आप जाके दे सकते हैं, आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। कल हमने लगभग दोपहर में एक वीडियो डाला था जिसमें कि बताया था कि TRE 3.0 का जो OMR है आपको कल अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो कल मीन्स 14 अगस्त को मैंने बताया था कि 14 अगस्त को अपलोड होने वाली है। उसके बाद से रिज़ल्ट के बारे में बताया था कि 25 रिज़ल्ट का डेट बढ़ के 25 अगस्त तक चला गया है। उसके बाद से फिर से मैंने सारा मैं एक बार न्यूज़ दिखाता रहा हूँ कि क्या क्या हमने बताया था। और आप जाके वीडियो पढ़ा होगा मेरा, कल का ही है, 3-4 वीडियो के नीचे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ था कि कल न्यूज़ 18 पे न्यूज़ चल रहा था कि 15 को OMR अपलोड होगा। तो फिर से लोग कह रहे थे सर और बढ़ा के दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं, OMR जो होगा 14 को ही अपलोड होगा, आज ही अपलोड होगा। हो सकता है कि 12 बजे रात में दिखे। ठीक है, तो इसका ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था, कई लोग बोल रहे थे सर कि आपकी न्यूज़ का सोर्स क्या है। तो आपको पता होगा कि मैंने सोर्स जहाँ से भी लाया था, लेकिन जो न्यूज़ बताया था उसको आज पेपर में भी दिया है। और पेपर में आप देख सकते हैं कि पेपर कटिंग में दिया है। अगर कल नहीं आने वाली होती तो पेपर में आज नहीं देता, आज नहीं आने वाली थी पेपर में आज नहीं देता, पेपर में आया हुआ है। अब फिर कई लोग इस पर भी कमेंट करेंगे सर आज आने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। जो भी है, लेकिन क्या प्रक्रियाएं स्टेप बाय स्टेप ही होती है। तो वही बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा न्यूज़ सही निकला। और उसमें जो जो बताया था पॉइंट सब पॉइंट एक बार और देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारी न्यूज़ सही ही निकलने वाली है। ठीक है, और मैंने बोला भी था आपके 15 अगस्त के बाद से आपके क्या आएंगे, उसके आंसर की वगैरह अपलोड होंगे। तो बीच में क्या हो रहा है, 14 अगस्त को आ रहा है, तो अपलोड होते होते 14 के बाद 15 हो जाएगा, मतलब कि रात में देखते देखते तो 15 हो जाएगा। फिर 48 घंटा हमने बताया था कि OMR के बाद से आंसर की लगेंगे, तो वो मिला जुला के 18 तारीख हो ही जा रहा था। एक बार मैं आपको न्यूज़ आज का दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं दिखाऊंगा अपना न्यूज़ क्या है, उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आज का न्यूज़ देख पा रहे होंगे आपको कि पेपर में दिया है, और पेपर में दिया है कि TRE 3 जो है OMR सीट आज आएगी। ठीक है, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति, क्योंकि न्यूज़ 18 में क्या दिखा रहा था 15 तारीख को, लेकिन देखिए तीसरे चरण की नियुक्ति शिक्षक परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की OMR जो है सीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार हो जाएगा। वही मैं बताया था ना कि अपलोड बुधवार की, कई लोग कहने लगे सर आप बुधवार बोल रहे हैं और गुरुवार हर जगह दिखा रहा है। अपलोड बुधवार को ही होने वाली है, यानी कि आज रात में 12 बजे ही अपलोड होगा, भले वो तारीख 15 हो जाएगा। उस आधार पर हमने बताया था कि आज 12 बजे रात में ही आपको अपलोड होगा, तो समय बुधवार ही, मतलब कि कहने के बृहस्पतिवार हो जाएगा। देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस पर BPSC की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि OMR सीट की किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि अगर आपका OMR के साथ छेड़छाड़ किया गया है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर लगता है कि आपका कोई गोला नहीं रंगा गया है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ और ऑप्शन रंगे थे, डबल कर दिया गया है, तो आपको अगर लगता है ऐसा, तो आप BPSC में आप क्या कर सकते हैं, आप उसका ये कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। OMR सीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की आएगा। वही बात आ गया कि लगभग 18 अगस्त को प्रोविजनल आंसर की आने वाला है, और अगले 3-4 दिनों में सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे, और इस पर आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद से जो प्रक्रिया होगी आगे की जाएगी, और रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, यही सब बातें हैं। मैं आपको अपना न्यूज़ दिखा रहा हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सारी न्यूज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट सही साबित होने वाले हैं। देखिए पॉइंट्स वाइज पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक एक न्यूज़ उसमें सही साबित होगा, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। TRE 4.0 की वैकेंसीज के बारे में, TRE 3.0 के रिजल्ट के बारे में, तो सब उसमें जो बातें हैं आपको सही साबित हो रही है। तो थोड़ा एक बार उस न्यूज़ को एक बार आप देख लीजिएगा। यही न्यूज़ था आपका पहला था कि STT का रिजल्ट जो है 17 अगस्त को आएगा। तो बिल्कुल 17 अगस्त को STT का रिजल्ट जारी होने वाला है, और इसका भी थोड़ा देख लीजिएगा आपके सही साबित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, रिजल्ट अपलोडिंग का काम निजी एजेंसी को दी जा रही है। ठीक है, अक्टूबर के अंत तक TRE 4.0 का लक्ष्य रखा गया है। क्या किया जाएगा, 4.0 का अक्टूबर लास्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये भी न्यूज़ देखिएगा सही साबित होगा। ठीक है, TRE 4.0 में 60,000 से 70,000 जो सीटें हैं आ सकती हैं। तो ये फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सर 60,000 से 70,000 सीटें कह रहे हैं, और विधानसभा से आपको 1,60,000 की बात की गई थी। तो एक्चुअली बात क्या है कि वो टोटल टीचर की सीटें उतना बहाल करने की बात की गई है 1,60,000। ये नहीं कहा गया था कि TRE 4 में उतना किया जाएगा।
ठीक है, हम लोगों ने न्यूज़ चला दिया क्योंकि उसी समय टीआरई 4 की बातें चल रही थी, लग रहा है सब उसी में ऐड होगा, लेकिन नहीं, वो टोटल टीआरई की बात की गई थी कि आगे टीआरई में 1,60,000 शिक्षक की सीटें खाली है। हो सकता है कि उसको 5वां में भी निकालेगा, तो उस हिसाब से किया जाएगा। तो एक अभी 60,000 से 70,000 की ही आपको अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि आगे चल के आपको इसका क्या हो सकता है, जो रोस्टर क्लियरेंस होगा, अलग अलग विभाग से खाली होंगे, टीआरई 3 वाले बचेंगे, तो इधर उधर करके आपको सीटें बढ़ेंगी और 1 लाख के आसपास तो आराम से कम जाए, क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, अगर इसके लिए अब मेरे को भी ट्रोल मत करिएगा कि मतलब सर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो न्यूज़ आया है उसके हिसाब से, जो न्यूज़ ऊपर से निकल के आया है कि OMR इसमें जो डोमिसाइल टीआरई 4.0 में भी लागू होने की संभावना है, ना के बराबर है। ठीक है, अगला 5 नंबर पॉइंट है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 का जो OMR था वेल्ट्रॉन ही अपलोड किया था। ये भी न्यूज़ सही है, अदर जगह भी देख रहे होंगे इस न्यूज़ को चलाया जा रहा होगा कि टीआरई 1.0 और 2.0 का OMR सीट भी वेल्ट्रॉन अपलोड किया था, लेकिन उस समय आप लोगों को पता नहीं था, वो वही वेल्ट्रॉन के द्वारा ही अपलोड किया गया था। लेकिन ये बातें जो है OMR की बातें चली इस बार ज़्यादा, क्योंकि उस बार तो तुरंत OMR अपलोड हो जा रहा था तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन OMR की बातें इस बार ज़्यादा लेट तक आने में देर लगी। अगर उस दिन आ गया होता तो ये भी बातें इस बार भी नहीं चली होती। ठीक है, इसीलिए इस बार वेल्ट्रॉन कंपनी का निकल के नाम सामने आ जा रहा है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का OMR सीट 70 से 80% अपलोड हो चुका है और उम्मीद है कि कल जारी हो सकता है। ठीक है, वही है कि कल का न्यूज़ है कि कल हमने दिखाया था कि कल जारी हो सकता है, यानी कि 14 अगस्त आज जारी हो सकता है। ठीक है, और पेपर में वेरीफाइड हो गया। सभी OMR सीट एक साथ जारी होंगे, 1 से 12 तक OMR सीट आपको एक साथ जारी होंगे और सारे 70 से 80% अपलोड हो चुके हैं आपकी। OMR सीट जारी होने के बाद 24 से 48 घंटों में आंसर की जारी होगा, यानी 18 अगस्त को आपके आंसर की जारी होने वाला है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोस्टर का मामला प्रोसेस में है और 1-2 दिन में ये जारी हो सकता है। जो रोस्टर क्लियरेंस की बात की गई थी कि रोस्टर किस विभाग में 50% आरक्षण के हिसाब से किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, रोस्टर क्लियरेंस की बात की गई थी, ये जो है 2 दिनों में आपको 1 से 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। हो सकता है 14 अगस्त है तो परसों, क्योंकि कल 15 अगस्त है तो परसों यानी 16-17 अगस्त तक ये रोस्टर क्लियरेंस हो जाए। और कई लोग बच्चे डिमांड कर रहे थे कि 11,039 सीटें जो है किस में जुड़ेगी, तो ये तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक रोस्टर क्लियरेंस होकर नहीं आती है। ठीक है, अगर आएगा रोस्टर क्लियर होकर तो अभी बताया जाएगा उसमें कि इतनी सीटें आपको इसमें भी ऐड होगी, हर चीज़ें आपको तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी उसमें अभी कंफ्यूज है कि उसमें क्या प्रक्रियाएं होगी, अभी कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाएगा वो। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट हेडमास्टर के रिजल्ट जारी होने के बाद 25 अगस्त तक लक्ष्य रखा गया है। और कल भी न्यूज उसके बाद से चलने लगा कि अगस्त के लास्ट में, तो अगस्त का लास्ट का मतलब अगस्त लास्ट वीक क्या हो जा रहा है, 25 अगस्त ही हो जा रहा है। तो वही 25 अगस्त के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 25 अगस्त के आसपास आपके क्या होंगे, आपके OMR सीट क्या होंगे, अब ये आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे। यानी कि खुशखबरी बस यही है कि कुल मिला के टीआरई 3.0 की जो प्रक्रियाएं हैं वो अंत तक, अगस्त अंत के तरह तक पूरी कर ली जाएगी। अब बात रहा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए फिर से कह रहा हूँ कि एक बार मांग होनी चाहिए। और लेटर जो है आपको गया है और मांगे बच्चों ने रखी है अपनी लिख कर। अब देखिए मांग पर कितना काम किया जा रहा है। आप कहिएगा कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, या फिर हो सकता है कि पहले DB या फिर 1.5 गुना रिजल्ट अगर जारी किया जाए तो उसके हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर इस पर चाहिएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूं। अब एक एक कैटेगरी का नहीं, लेकिन एक अनुमान दे सकता हूं कि अगर लागू हो गया तो क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ओवरऑल एक जगह बता दूंगा कि कितने सारे कटऑफ्स में आपको उछाल देखने को मिल सकते, कमी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो कमी क्या PGT में होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। तो कहिएगा तो एक वीडियो इस पर हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बना रहे क्योंकि बच्चे फिर कहने लगेंगे बस व्यूज़ के लिए, इसीलिए मैं वीडियो इस पर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी मांगे जो है बहुत पहले से बच्चे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा डिमांड रहा तो मैं इस पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा और आगे की न्यूज़ भी आपको सही होती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर ये न्यूज़ सही लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके बाद से जाइएगा और इस वीडियो को लगातार शेयर करिए, क्योंकि 50% आरक्षण वाला न्यूज़ भी मैंने रात में क्लियर किया था। सारे न्यूज़ चैनल वाले इधर उधर दिखा रहे थे, हमने इस 50% आरक्षण के भी मामला को क्लियर किया कि एक्चुअली इसका नियम क्या है और कैसे ये लागू होता है। ठीक है, तो बस यही बातें हैं। और कई लोग सवाल कर रहे हैं सीटेट वाला कि सीटेट में सर बिहार की, वो मैं बताया हूँ अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स बताया हूँ, बिहार के लिए 55% देख लीजिएगा एक बार, शायद यही है प्रावधान, उसके हिसाब से
उसकी बातें की हैं फीमेल वगैरह के लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी कमेंट्स होंगी हमको बताइएगा, अगर लगेगा कि आपका जेन्युइन कमेंट्स है तो मैं उस पर काम करूँगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।